पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक प्रतिशोध में हुई हिंसा में रेप और हत्या जैसे गंभीर जघन्य अपराधों की जांच राज्य सरकार को अब सीबीआई से कराने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दिया है। ममता के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। सीबीआई ने भी एक्शन शुरू कर दिया है और जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि ममता बनर्जी सबको धमका सके, कोर्ट को नहीं दबा सके। रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में लागू होगा, लोगों को न्याय मिलेगा। ये सीधा सीधा मानवता की जीत है। जब कोलकाता जीतने के बाद दिल्ली से बंगाल तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ खेला होवे का नारा बुलंद कर रही हैं, तब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक बदले में हिंसा के मामलों की जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश ने सवाल को जन्म दिया। क्या जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य की गृह मंत्री भी हैं, क्या उन्हीं ममता के राज में चुनाव के बाद हिंसा के जघन्य अपराधों पर सरकारी मशीनरी इंसाफ दिलाने की जगह मामले दबाने में लगी रही? क्योंकि अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा में हत्या और रेप के मामलों की जाँच सीबीआई को सौंपने के लिए कहा है, जबकि दूसरे अन्य मामलों की जाँच हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी करेगी। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट 6 हफ्ते के भीतर सौंपनी होगी। आज हर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बंगाल का हर वो नागरिक जो प्रताड़ित किया गया मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था को व्यक्त किया, हर वो महिला कार्यकर्ता जिसका बलात्कार हुआ मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, समर्थक है, आज उनको इंसाफ मिलेगा। ये कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से संदेश दिया है। मैं जितना करबद्ध प्रार्थना करके और कोर्ट को आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मैं इसको लेके नाखुश हूं। हर बार राज्य के अधिकार में जो कानून का स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सीबीआई आ जाएगा तो राज्य का अधिकार घट जाएगा। हम तो इसको खिलाफ है। दरअसल मई के पहले हफ्ते में चुनावी नतीजे बंगाल के आने के बाद घर जलाने, पार्टी दफ्तर तोड़ने, हत्या की कोशिश, रेप और बलात्कार की कोशिश जैसे निहायत शर्मनाक अपराध राजनीतिक बदले में होने का आरोप लगने लगा। तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसी रिपोर्ट के हाईकोर्ट में जमा होने के बाद अब अदालत ने कहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट से आश्चर्यजनक बातें पता चलती हैं कि 60% मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 20 मर्डर केस में जब कमेटी ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो पुलिस की तरफ से बेहद उदासीन रवैया अपनाया गया। राज्य की निष्क्रियता का एक और साफ उदाहरण ये मिलता है कि महिलाओं से रेप या रेप की कोशिश की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए कमेटी की तरफ से कहने पर भी राज्य ने जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बलात्कार के 13 मामलों में जांच समिति के मुताबिक पुलिस का रवैया ढीला रहा। अब अदालत के निर्देश के बाद जहां बंगाल के चुनावी हिंसा पीड़ितों के बीच एक उम्मीद जगी कि शायद इंसाफ मिले, वहीं तृणमूल कांग्रेस अब भी राजनीतिक चश्मे से पूरे आदेश को देखती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस पे सोच विचार करके अपील में जाएंगे, तब देखा जाएगा। सच को आप हाईकोर्ट घसीटो या सुप्रीम कोर्ट घसीटो, सच नहीं बदलने वाला। और सच ये है कि ममता बनर्जी का दामन खून से सना है। सिर्फ उस खून से नहीं जो हमारे कार्यकर्ता का मर्डर करके उनके हाथों में लगा है, वो खून भी है जो एक महिला के बलात्कार के बाद उसकी चीखों के साथ उसके दामन पर लगा है। वो धुलने से भी नहीं धुलेगा। अदालत ने बंगाल सरकार की हर जांच एजेंसी को पूरी तरह सीबीआई की मदद करने के लिए भी कहा है, लेकिन सवाल उठाते हैं उस टीम के सदस्य जिन्हें चुनाव बाद हिंसा की रिपोर्ट करने के दौरान बंगाल में सरकारी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। डर का, खौफ का माहौल। एक महिला मुझे वहां चाकू दिखला रही है, चापड़ दिखला रही है, महिला मुझे चाकू दिखला रही है। वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, उससे लोग निकलते हैं, मेरा घेराव करते हैं, मुझे वीडियोग्राफी नहीं करने देते। मुझे क्यों नहीं करने देते? क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जो आपके पास शिकायत लेकर आए, इनका कोई पलायन नहीं हुआ। और जब मैं वहां जाता हूं, मौके पर देखता हूं उनके घर टूटे हुए हैं, जले हुए हैं, वो गायब है वहां से। 50 पन्नों की रिपोर्ट में मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल की हालत पर कहा था कि कानून का शासन की जगह शासक का कानून चल रहा है। अब सीबीआई जांच शुरू हो पाएगी क्या?
या फिर चुनावी दुश्मनी का नतीजा भुगतने वाले लोग सिर्फ इंसाफ का इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि बंगाल सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक।